हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो कल नियुक्ति आई है पुलिस की, जिसमें 3 पद आए हैं। सबसे पहला है सूबेदार और दूसरा उप निरीक्षक, लेकिन उप निरीक्षक सशस्त्र बल का अलग है और उप निरीक्षक जो सामान्य श्रेणी है वो अलग है। क्या अंतर होता है इन तीनों में, ये हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसका कारण ये है कि इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। टाइम मतलब थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा उन तीनों की पोस्ट के कंपैरिजन का। अगर मैं उस उनको भी इसी वीडियो में कवर करूँगा तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि मैं इन तीनों पदों को सेपरेट रूप से कंपैरिजन करके बताऊँ। ठीक है, लेकिन अभी हम चर्चा ये करेंगे कि ये परीक्षा एक्चुअल में क्या है, कब आवेदन होंगे, परीक्षा कब होगी, पैटर्न क्या रहेगा, आयु सीमा वगैरह सब सब चीज़ें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आवेदन कब प्रारंभ होगा, तो 27 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा और 10 नवंबर तक आवेदन चलेगा, है ना। ये 10 नवंबर की तारीख याद रखना, मैं बाद में फिर वापस से इस पे आऊँगा कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ तारीख याद करने के लिए। क्योंकि आपकी जो आयु की गणना है, आयु की गणना 10/11/2025 से ही होगी। परीक्षा की दिनांक की बात करें तो इन लोगों ने बहुत कम समय दिया है, 9 जनवरी को। हालांकि हाइप बनी हुई थी काफ़ी लंबे समय से कि एसआई की परीक्षा आ रही है, एसआई की परीक्षा आ रही है। तो अभी क्या होगा कि अभी जो शुरुआत करेंगे लोग उनमें, और जो पहले से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनमें थोड़ा उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि लंबे समय से सबको पता था कि एसआई की परीक्षा आने वाली है। कुछ लोगों ने शुरू किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। अभी क्या कम समय मिला है, तो अभी जो लोग शुरू करेंगे उनको थोड़ा मार्गदर्शन की ज़रूरत भी पड़ेगी और थोड़ा सा मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। ऑनलाइन होगी परीक्षा और लेगी कौन, ईएसबी, है ना। सूबेदार भर्ती, ये जो पूरी परीक्षा का नाम है, इसका नाम है सूबेदार उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025। परीक्षा की दिनांक बता चुका हूँ। दो पाली परीक्षा होगी। एक तो सुबह 7:30 से 8:30, नहीं 12:30 से 1:30। ये देखो इन्होंने रिपोर्टिंग का समय बताया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो परीक्षा का एक्चुअल टाइम 2 घंटे का रहेगा, 9:30 से 11:30 बजे तक जो पहली पाली रहेगी वो, और दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक। थोड़ा सा रिपोर्टिंग पहले है ना। ये सब भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि निर्देश पढ़ने का समय ये सब दिया जाएगा, वो ठीक है। आधार पंजीयन आपका अनिवार्य है जब आप अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो पद के बारे में, तो पद पहला सूबेदार का पद है। देखो एक्चुअल में क्या है, मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ इंट्रोडक्शन। सूबेदार क्या होता है कि जैसे पुलिस लाइन है, मेनली जैसे पुलिस लाइन है और ट्रैफिक है, तो पुलिस लाइन और ट्रैफिक में ये व्यक्ति मैनेजमेंट का काम करता है मेनली। ठीक है, सशस्त्र बल जो पुलिस बल है उसको मैनेज करने का काम करता है। जैसे मान लो कहीं पुलिस बल की ज़रूरत पड़ रही है या फिर गाड़ी की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये अरेंज करवाने का काम करता है जिला में। ये जो, हाँ एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि सूबेदार का जो पद है यही प्रमोट होकर आरआई बनता है ना, रिजर्व इंस्पेक्टर। उसकी अच्छी वो होती है, क्या बोलते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में पकड़। तो सूबेदार ही प्रमोट होकर वो बनता है। तो सूबेदार का पद काफ़ी बड़ा पद है। इन तीनों पदों में सबसे बड़ा पद सूबेदार का ही, लेकिन ये सीमित है पुलिस लाइन और ट्रैफिक तक, है ना। अगर हम आगे इसकी बात करें तो थाने में ये काम नहीं करता है ना, थाने में ऐसा ही काम करता है। सशस्त्र बल वाला भी काम नहीं करता। सशस्त्र बल वालों का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, और ऐसा ही मेनली जो जनरल श्रेणी का है वही थाने का मुखिया होता है। तो सूबेदार की पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट कोड यूआर ओपन में 3 पद है, ओबीसी में 2, एससी में 2, एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस में 1, और कुल 10 पद है। मैंने ये 13% श्रेणी वाला जो है ये नहीं काउंट किया है। अगर उसको भी काउंट करूँ तो एक पद उसमें है, तो 11 है। अभी इसका निराकरण नहीं हुआ है, लेकिन मेरे को लग रहा है जब तक एग्ज़ाम होगी तब तक हो जाएगा, क्योंकि अभी 8 अक्टूबर से नियमित सुनवाई है इस पर। वहीं अगर बात करूँ, एक सर्विसमैन को 10% रिजर्वेशन है, पुलिस को 15% है, लेकिन पुलिस 15% उनको ही रिजर्वेशन मिलेगा जिन्होंने 6 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली हो। फीमेल को 35% रिजर्वेशन है ना। इसमें इस हिसाब से कुल मिलाकर अगर बात करें तो 28 पद इसमें है। उप निरीक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल, हाँ इसमें महिलाओं को अनुमति नहीं है आवेदन करने के लिए, और ये एसएएफ है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम है इनका। और ये थोड़ी इन तीनों पोस्ट में सबसे कमज़ोर पोस्ट यही है ना। तो इसमें ओपन में 20 पद है, ओबीसी 10, एससी 11, 14, 7 ईडब्ल्यूएस और 62 टोटल पोस्ट। अगर सभी पोस्ट को इंक्लूड करूँ मैं, सर्विसमैन और पुलिस को, तो 95 पद टोटल आते हैं, अगर 13% को भी इंक्लूड करूँ तो। वहीं अगर एसआई की बात करूँ तो एसआई सामान्य ड्यूटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है इस पूरे 3 पोस्ट में।
इसी का इंतज़ार था आपको 2017 के बाद से अब तक। ओपन की बात करूं तो 40 पद है इसमें, ओबीसी 21 पद, एससी 24, एसटी 30, ईडब्ल्यूएस 15, टोटल 130 पद। और अगर मैं 13% को भी मिला लूँ तो टोटल हो रहे हैं 150 पद। एक सर्विसमैन के टोटल पद हैं 33 और 13% मतलब 38। पुलिस में 15% रिजर्वेशन के साथ टोटल पद है 57 और फीमेल में 35% रिजर्वेशन के साथ टोटल पद है 132। यूआर में टोटल पद 102 है, ओबीसी में 52, एससी में 60, एसटी में 75 और ईडब्ल्यूएस में 38। यानी कुल मिला के 327 पद मेन लिस्ट में और 50 पद प्रोविजनल लिस्ट में, यानी टोटल मिला के 377 पोस्ट इसमें हो रही है। अगर मैं सामान्य इसकी बात करूं आपकी एलिजिबिलिटी की, तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, 26 जनवरी 2001 के बाद आपकी 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए और 10/11/2025 तक जो भी आयु सीमा है उसको आप पूरा कर लेना चाहिए, उससे ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। और अगर आप शासकीय सेवक हैं और तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नियुक्त जो प्राधिकारी है उसको पूर्व सूचना देनी होगी, है ना। निःशक्त जन इस सर्विस के लिए, तीनों सर्विसेज के लिए एलिजिबल नहीं है। इनकी पद और वेतनमान की बात करूं तो लेवल 9 यानी 36,200 से 1,14,800 इनका वेतन रहेगा। तीनों का वेतन लेवल 9 में ही है। वही आपको पता ही है कि व्यापम में पहले वर्ष में 70% सैलरी मिलती है, दूसरे में 80% और तीसरे में 90%। अगर हम बात करें तो पद में वृद्धि कमी की जा सकती है। ये जो पद है ये तृतीय श्रेणी का है और काल्पनिक कार्यपालिक श्रेणी का है ना। कार्यपालिक मतलब उनके पास मजिस्ट्रियल पावर होती है। जिला पुलिस बल में गृह जिला आवंटित नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो अभ्यर्थी जिस इकाई में नियुक्त किया जाएगा वहाँ कम से कम 5 वर्ष की सेवा। अब मान लो अगर आप एक जगह नियुक्त हो गए, अगर आपको दूसरी जगह जाना है तो आपको कम से कम 5 साल पहले उसमें पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप दूसरी सेवा में स्थानांतरण कर सकते हैं। इसीलिए आप जो भी पद का प्रेफरेंस भरते हैं उसको सोच समझ के भरें। 10/11/2025 तक जो बाहर के लोग हैं, जैसे मैं बात करूं जो एमपी से बाहर के लोग हैं, आपको पता ही है कि एमपी से बाहर के लोग अगर आवेदन करेंगे तो वो ओपन श्रेणी में आएंगे और ओपन श्रेणी में 33 एज रखी गई है। तो आप भले इरिस्पेक्टिव कि आप एससी से हैं, एसटी से हैं या पुलिस से हैं, आपको 10/11/2025 तक 33 वर्ष की आयु से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी आयु। एलिजिबिलिटी की बात करें तो तीनों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, है ना। और कोई अदर एलिजिबिलिटी नहीं है। विशेष सशस्त्र बल का जरूर याद रखें, इसमें महिला आवेदन नहीं कर सकती है। अब आयु की बात करें तो अनारक्षित के पुरुष 33 वर्ष, वही 10/11 तारीख से 10 नवंबर मतलब 10 नवंबर 2025। पुरुष अगर बात करें ईडब्ल्यूएस तो वो भी 33। पुरुष और महिला जो अन्य प्रदेश के आदिवासी मतलब वही ओपन में आएंगे वो भी 33 वर्ष। बाकी महिलाएं अगर सभी श्रेणी की कोई भी श्रेणी की महिलाएं हैं तो 38 वर्ष है, भले यूआर की भी क्यों ना हो। पुरुष में आरक्षित श्रेणी जो भी है एससी एसटी और ओबीसी इनमें 38 वर्ष। और पुरुष जो शासकीय निगम मंडल स्वशासित संस्था के कर्मचारी और नगर सैनिक अभ्यर्थी हैं सभी श्रेणी के उनको भी 38 वर्ष है ना। बाकी और कुछ डिटेल की बात करें इस नोटिफिकेशन की तो उसमें एक बात जरूर ध्यान रखना है, पुलिस का मैं बता चुका हूँ कि 15% जो रिजर्वेशन है वो उनको ही मिलेगा जिन्होंने 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। पेपर जो होगा आपका पेपर 2 चरण में होगा। पहले चरण में प्रीलिम्स होगी, प्रीलिम्स आपकी क्वालिफाइंग है और जो पेपर है वो कर्मचारी चयन मंडल भोपाल आयोजित करेगा। द्वितीय चरण में एक तो मुख्य परीक्षा है, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षण है और उसके बाद फिर साक्षात्कार है 50 अंक का। देखो इसको मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ, बाकी फिर एक डिटेल से इस पर सिलेबस पे और इस पर एक वीडियो लेके आऊँगा मैं कि सिलेबस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए यूनिट वाइज। तो प्रथम चरण में अगर बात करूं प्रीलिम्स की तो प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है। जब क्वालिफाई आप कर लोगे तो आपको मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुमति मिलेगी। प्रीलिम्स में 10 गुना अभ्यर्थी लेंगे ये लोग, यानी 3770 के लगभग, इससे ज़्यादा ही, इससे कम नहीं, ये मिनिमम है। जो आखिरी वाला अभ्यर्थी होता है वो समान अंक पे जितने भी लोग हैं जो कट ऑफ जाता है उन सभी को भी शामिल किया जाता है। तो प्रीलिम्स में 10 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, क्वालिफाइंग है। उसके बाद मेन्स में शामिल हो गए। मेन्स में क्या होगा, मेन्स में पेपर अलग होगा, उसके बाद मेंस में माइनस मार्किंग है, प्रीलिम्स में माइनस मार्किंग नहीं है। और मेंस में शारीरिक दक्षता परीक्षण भी है जिसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, नीचे हम डिस्कस करेंगे। और साक्षात्कार 50 नंबर का, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो कट ऑफ है वो केवल मुख्य परीक्षा
से ही बनेगा मुख्य परीक्षा, और इन बाकी चीज़ों से जैसे शारीरिक दक्षता मिला के और साक्षात्कार के अंक मिला के, इन तीनों के अंक मिला के मेरिट आपकी बनेगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। साक्षात्कार में बता चुका हूँ 50 अंक का होगा, और पुलिस मुख्यालय ही इन दोनों चीज़ों का, जैसे मुख्य परीक्षा के अतिरिक्त परीक्षा केवल ईएसबी करवाएगा, बाकी सभी पुलिस मुख्यालय देखेगा। ठीक है, हमने प्रीलिम्स की बात कर ली, मेंस की बात कर ली। दक्षता परीक्षण में न्यूनतम 30% अंक होने चाहिए, ये भी हम चर्चा करेंगे कि दक्षता परीक्षण के अंक किस प्रकार के हैं। हाँ, कुछ शारीरिक मापदंड अगर मैं बताऊँ आपको, तो आपकी कद पुरुष में 167.5 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए, और महिलाओं में 152.4 यानी 152.4 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। सीने का फुलाव मिनिमम 81 और 5 सेंटीमीटर फूलना ही चाहिए, मतलब अगर आप 81 से फुलाओगे तो 86, अगर 82 से फुलाओगे तो 87, है ना। 5 सेंटीमीटर फूलना ही चाहिए, मिनिमम 81 है। आँखों की बात करूँ तो बिना चश्मे के एक आँख 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, दूसरी आँख 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, और ये कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, नोकनी और फ्लैट फुट भी नहीं होना चाहिए, और किसी प्रकार की कोई अपंगता नहीं होनी चाहिए। ये शारीरिक मापदंड हमने बात करी। उसके बाद अगर हम करें प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित परीक्षा आयोजित होगी, और कोई ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। मेंस में तो होंगे, और अंतिम चयन में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगी, और 100 अंक की अवधि 2 घंटे की रहेगी। ठीक है। मेंस की अगर बात करूं तो मेंस में प्रत्येक प्रश्न पर अधिकतम 300 अंकों का होगा, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। देखो, एग्जाम का जो सिलेबस है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। द्वितीय चरण के अंतर्गत शारीरिक माप, ये मैं चर्चा कर चुका हूँ, मुख्यालय स्तर पर होगी। मेंस में नेगेटिव मार्किंग है, मैं इस पर भी चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है। देखो, मुख्य परीक्षा में अगर बात करूं तो पहला प्रश्न पत्र जो है, प्रथम इसमें 300 अंक के 2 खंड रहेंगे, और द्वितीय प्रश्न पत्र में भी 300 अंक के रहेंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न पत्र 300 अंक का रहेगा। पाठ्यक्रम की चर्चा हम बाद में करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में पाठ्यक्रम और इन तीनों पोस्ट में क्या अंतर है इस पर चर्चा करेंगे। एसआई की हम एक सीरीज़ लेके आएंगे। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहो तो मैं ग्रुप की लिंक दे दूंगा नीचे, तो वहाँ पे हम एसआई के लिए मैंने एक सेपरेट ग्रुप बनाया है, तो वहाँ पे हम एसआई की जो भी नेक्स्ट 2-3 महीने की अवधि है, इसमें हम एसआई पे काम करेंगे। ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात करूँ तो 100 अंक का रहेगा। अब जो मिनिमम 30% अंक की बात हो रही थी वो इसी में हो रही थी। 800 मीटर दौड़ का 40 अंक है, और एक ही अवसर इसमें मिलेगा। लंबी कूद की बात करें तो इसमें 30 अंक है और 3 अवसर मिलेंगे, और गोला फेंक में 30 अंक है और 3 अवसर मिलेंगे। ठीक है। अब अंकों का क्या रहेगा मैं आपको बताऊं तो 40 अंक जैसे दौड़ में अधिकतम है, तो पुरुष की अगर बात करूं तो अगर 2.07 मिनट यानी 124.2 सेकंड से कम में अगर आपने पूरा कर लिया तो आपको अधिकतम 40 अंक मिलेंगे, और बाकी फिर उससे कम जो ज़्यादा इसमें टाइम लिया आपने तो उसके अनुसार अलग अलग अंक का ब्यौरा अलग अलग। अगर लंबी कूद की बात करूं तो अधिकतम अंक 30 जब मिलेंगे जब आप 5.7 मीटर से अधिक कूद लोगे, और अगर गोला की बात करूं तो पुरुष में गोला 7.26 किलोग्राम का है, और अगर आपने 8.76 मीटर से अधिक फेंक दिया तो आपको अधिकतम 30 अंक मिलेंगे। महिलाओं की अगर बात करूं, महिलाओं में थोड़ा सा क्राइटेरिया कम है। जैसे अगर मैं बात करूं दौड़ में तो 176 सेंटीमीटर से अगर 176 सेकंड से कम अगर आपने समय लिया है तो आपको अधिकतम 40 अंक मिलेंगे। वहीं लंबी कूद की बात करूं तो 4.36 मीटर से अधिक में अधिकतम 30 अंक, और गोला फेंक में, गोला भी देखो आपका काम है 4 किलोग्राम का ही गोला है, तो 7.20 मीटर से अधिक अगर फेंकोगे तो 30 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है। लंबी कूद और गोला में 3-3 अवसर आपको दिए जाएंगे। तो मैंने पूरी चर्चा करी आपसे कि किस प्रकार से नोटिफिकेशन रहेगा और किस प्रकार से इसमें बाकी चीज़ें रहेगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, इन सब की मैंने चर्चा करी। आप मैंने ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहो जो कर सकते हो। कुछ भी डाउट रहे तो मुझसे पूछ सकते हो, और ये पीडीएफ भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा हाईलाइटेड वर्जन में, तो आप वो भी देख सकते हो कि कौन से इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सिलेबस पे हम चर्चा करेंगे, सिलेबस पे सेपरेट वीडियो और स्ट्रेटजी वगैरह पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। धीरे धीरे हम एसआई की सीरीज़ में वीडियो लेके आएंगे, तो निश्चिंत रहो आप, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।